महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है और देश के जो प्राण हैं वो इसी में बसे हुए हैं। दोस्तों ये राष्ट्रीय गाथा है और इससे हमें आर्यावर्त का इतिहास पता चलता है कि हमारे देश के पहले के लोग कैसे थे। दोस्तों इसकी विविध घटनाओं, विचित्रताओं और विभिन्नताओं और इसकी जो डाइवर्सिटी है, इससे हमको पता चलता है कि हमारा समाज कैसा था। दोस्तों ये जो ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारा जनजीवन प्रभावित होता है। उस समय जो हमारा ज्ञान विज्ञान था उसके बारे में पता चलता है। साथ में उस महाभारत में जो श्राप, वचन और आशीर्वाद दिए गए, इनमें भी रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों वैसे तो महाभारत की कहानी सभी ने सुनी होती है, लेकिन चूँकि जब महाभारत ख़त्म हो जाती है तो असली महाभारत शुरू। दोस्तों महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है। अब दोस्तों इसके कौन कौन से रहस्य हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों ऐसे तो बहुत से रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसमें 18 अंक का रहस्य है। दोस्तों 18 अंक का महाभारत से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये जो युद्ध था धर्म का, ये 18 दिन तक चला था। अब दोस्तों इस महाभारत में 18 ही अध्याय हैं, तो सोचिए क्या इंसिडेंस है इसमें। और महाभारत की जो सेना थी वो 18 अक्षौणी सेना थी। इसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। अब दोस्तों इसकी एक और ख़ास बात है महाभारत की 18 अंक की, कि इस महाभारत के जो 18 ही सूत्रधार थे, जो मेन जो योद्धा थे वो 18 ही थे। और एक और ख़ास बात थी कि महाभारत जब ख़त्म हुई तो 18 जो योद्धा थे वही जीवित बचे थे। दोस्तों इस तरह से 18 जो अंक का जो रहस्य है वो समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा रहस्य अश्वत्थामा का। दोस्तों कहा जाता है अश्वत्थामा चिरंजीवी है, वो आज भी जीवित है। दोस्तों विज्ञान की माने तो विज्ञान मानता है कि अगर हवा पानी सब सही रहे तो मनुष्य केवल 150 वर्षों तक ही जीवित रह सकता है। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि क्या अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और क्या उसने किसी ने उसको देखा है। अब दोस्तों अश्वत्थामा के जीवित होने में दैवी कारण है। दोस्तों अश्वत्थामा को श्री कृष्ण जी ने जो श्राप दिया था, क्योंकि उसने अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए कई जानें चली गई। इस वजह से श्री कृष्ण जी ने उसको श्राप दे दिया था कि तुम पूरे विश्व में भटकते रहोगे और तुम्हारे शरीर से रक्त बहता रहेगा। दोस्तों इस तरह अश्वत्थामा जो है आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। बहुत लोगों ने उसको देखा है और यहाँ तक कि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से उसकी भेंट हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को मालूम था कि वो शब्द भेदी बाण चला देता है और उसके पास कई अमोघ अस्त्र हैं। इसलिए पृथ्वीराज जी उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब तराइन के युद्ध में उसने लड़ाई की थी तो पृथ्वीराज चौहान को शक था कि वो दोबारा आएगा और बड़ी सेना लेकर के आएगा। इस प्रकार जो पृथ्वीराज चौहान थे अपने आप को तराशना चाहते थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान पूरी तैयारी के साथ उससे मिलना चाहते थे। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से अश्वत्थामा की भेंट भी हुई थी और अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। दोस्तों ऐसी मान्यता है। कुछ भी हो दोस्तों, अश्वत्थामा 3000 वर्षों तक का श्राप है कि 3000 वर्षों तक वो भटकता रहेगा। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कलिकाल में जब कल्कि का अवतार होगा विष्णु भगवान का, उस समय वो मदद करेगा कल्कि जी की और यहाँ पे धर्म की स्थापना करने में मदद करेगा। दोस्तों कुछ भी हो, अश्वत्थामा तो आज भी जीवित है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी में एक मंदिर है, वहाँ पे शिव जी के मंदिर में वो रोज़ सुबह पूजा करके चला जाता है और दोस्तों उसके आने के प्रमाण भी मिलते हैं। और वहाँ पूजा करके कौन चला जाता है ऐसा आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया है। अब दोस्तों महाभारत का जो अगला रहस्य था वो ब्रह्मास्त्र था। दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मास्त्र इस समय के जो आइटम बम है ठीक उसी तरह थे, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो में कुछ रेडिएशंस मिले थे। उस रेडिएशन से पता चलता है कि ये रेडिएशन उसी तरह के हैं जो परमाणु विस्फोट में होते हैं। दोस्तों इस वजह से कहा जा सकता है कि ब्रह्मास्त्र बिल्कुल उसी टाइप के थे जिस प्रकार हमारे आजकल के जो परमाणु बम हैं। दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मास्त्र जो थे उनकी जानकारी भी उस समय के गिने चुने ही लोगों के थी। अब दोस्तों अगला जो रहस्य है वो बहुत ही अच्छा रहस्य है, कौरवों के जन्म का रहस्य। दोस्तों कहा जाता है कि कौरव जो थे वो 100 थे, लेकिन क्या 100 पुत्रों को गांधारी ने जन्म दिया था? ऐसा नहीं था। दोस्तों हुआ ये था कि गांधारी जी पुत्र की जब इच्छा हुई
तो उनको वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया था, कहा था पुत्र होगा। लेकिन 2 वर्षों तक जब उनको पुत्र नहीं हुआ तो उनका गर्भपात नहीं हुआ, तो गांधारी गुस्सा हो गई। उन्होंने अपने पेट पे कस के घूंसा मारा तो गर्भपात हो गया। जब इस चीज़ को पता वेद व्यास जी को चला तो वेद व्यास जी ने कहा, मेरा कहा हुआ कभी झूठा नहीं हो सकता है, ये तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया है। तुरंत गांधारी से कहा, तुम 100 कूपे बनवाओ, और उसमें तेल डाला और जो गांधारी का गर्भपात था उसमें अभिमंत्रित किया मंत्र से उसको, और वो 100 टुकड़ों में बदल गया। और वही जो मांस का टुकड़ा था, कई 100 टुकड़े हो गए। उन 100 टुकड़ों को उन्हीं कूपों में डाल दिया, और धीरे धीरे वो जो 100 कूप थे उनमें से सभी पुत्रों का जन्म हुआ, और 99 पुत्र हुए और एक पुत्री का जन्म हुआ, दुशाला। और दोस्तों कहा जाता है यही 99 पुत्र यही कौरवों के भाई थे, और जो 100वां पुत्र था वो धृतराष्ट्र ने अपनी जो दासी होती है उसके साथ जब संसर्ग किया था तो उससे एक पुत्र का जन्म हुआ था। और दोस्तों वो और कोई नहीं था, युधिष्ठिर था। तो युधिष्ठिर मिला करके 99 कौरव 100 भाई हो गए। इन्हीं को मिला करके कौरवों के 100 भाई माना जाता है। दोस्तों अगला जो रहस्य है महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बर्बरीक। दोस्तों बर्बरीक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, और कहा जाता है ये घटोत्कच का पुत्र था, घटोत्कच भीम का पुत्र था। और इसकी जो माता थी अहिलवती, ये अहिलवती और घटोत्कच का पुत्र था। और ये इतना बली था कि इसके पास 3 तीर थे। तो ये 3 तीर को लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और कहा, महाभारत के युद्ध में जो पड़ला भारी होगा या जो पड़ला हार रहा होगा, मैं उसी का सहारा बनूंगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। और दोस्तों इस चीज़ का भनक श्री कृष्ण जी को लग गई। श्री कृष्ण जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये पांडवों पर भारी पड़ जाए, इसलिए श्री कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और उसका शीश दान में मांग लिया। जब दोस्तों श्री कृष्ण जी को उसने सहर्ष अपना शीश दे दिया, श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए, और श्री कृष्ण जी ने उसके शीश को अमृत से नहला करके रख दिया। अब दोस्तों वो चाहता था घटोत्कच कि वो महाभारत के युद्ध को अंतिम समय तक देखे, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसका शीश अमृत में नहला करके रख दिया था, और वो पूरी महाभारत को अपनी आँखों से देखता रहा। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा था, तुम्हारी पूजा हमारे बराबर होगी कलयुग में। दोस्तों ऐसा ही होता है, खाटू श्याम जी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों अगला जो रहस्य है वो जो पांडु राजा थे उनके मांस को लेकर के, उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो कहा जाता है पांडु जी के मांस को उनके पुत्रों ने खाया था। दोस्तों पांडु जी को एक श्राप था कि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने देवों के आवाहन से पुत्रों को पैदा किया था। उसमें अर्जुन, भीम और ये लोग तो एक कुंती जी के पुत्र थे, और जो नकुल सहदेव थे वो माद्री के पुत्र थे। दोस्तों अब पांडु को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र के अंदर मेरा वीर तो है नहीं, तो ये बलशाली नहीं होंगे, बुद्धिमान भी नहीं उतने हो पाएंगे, इसलिए वो चाहते थे मेरे पुत्र बलवान हो, बुद्धिमान